हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सुनील और आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। इसका टाइटल है कंपोनेंट्स एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ टूरिज़्म। टूरिज़्म के जो कंपोनेंट्स होते हैं यानी कि टूरिज़्म के जो अंग होते हैं, मुख्य तौर पे 3 अंगों को माना गया है। फर्स्ट कंपोनेंट इज़ ट्रांसपोर्ट एंड सेकंड वन इज़ अट्रैक्शन, थर्ड वन इज़ अकोमोडेशन। हालांकि हम इन्हें 5 A's में भी कवर करेंगे, बट अभी के लिए जस्ट इसका एक शॉर्ट वो ले लेते हैं, क्योंकि टूरिज़्म जो है विदाउट ट्रांसपोर्ट, अगर हमारे पास परिवहन सेवाएं नहीं होंगी तो हम टूरिज़्म जो है टूरिज़्म के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। और हमारे पास अगर अट्रैक्शन नहीं होगी, कोई वहाँ पे देखने की जगह नहीं होगी, देखने की कोई चीज़ नहीं होगी, तो हम क्यों घूमने जाएं। हमारे पास कोई वजह भी होनी चाहिए कि कोई चीज़ हमें अट्रैक्ट करे। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग है या कोई एंशियंट मोनूमेंट है या कोई वाइल्ड लाइफ अट्रैक्शन है उस तरह की, कोई पुराना म्यूज़ियम है या कोई आर्ट गैलरी है, इस तरह से। और ट्रांसपोर्ट द बेसिक थिंग, वो तो आप समझ ही गए होंगे, एयर ट्रांसपोर्ट हो गया या रेल ट्रांसपोर्ट या रोड ट्रांसपोर्ट। एंड थर्ड वन इज़ अकोमोडेशन। अकोमोडेशन जो तीसरा कंपोनेंट है टूरिज़्म का, इसमें होटल्स, रिजॉर्ट, मोटेल और फार्म हाउसेज या होम स्टेज, सर्कट हाउसेज, कैंप साइट्स, कैरावान, इस तरह की चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। तो ये तो हो गए टूरिज़्म के 3 कंपोनेंट। अब बात आती है कि टूरिज़्म के कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं। कई मायनों में ये दोनों सिमिलर भी लगते हैं कंपोनेंट्स, ठीक है। जो कंपोनेंट होते हैं एक प्रकार से टूरिज़्म के अंग हैं या भाग है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं ऐसे तत्व होते हैं जिनसे मिलकर टूरिज़्म बना हुआ आता है। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं टूरिज़्म के, इन्हें जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट, सेकेंड वन इज़ सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूएंट। जो प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उसमें प्राथमिक यानी प्राथमिक तौर पे वो जुड़े होते हैं टूरिज़्म से कहीं ना कहीं। मतलब कि ये मान के चलें आप कि उनके बगैर जो है टूरिज़्म एक्टिविटीज़ को कर पाना इम्पॉसिबल है। हालांकि जो सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उनके बगैर टूरिज़्म एक्टिविटी की जा सकती है, राइट। आप इस तरीके से इसको समझें। हालांकि जो है ये मिलकर ही टूरिज़्म इंडस्ट्री को चलाते हैं, बट ये है कि अगर हमारे पास कहीं पे सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं भी हैं तो भी टूरिज़्म एक्टिविटीज़ चल पड़ेंगी, राइट। और इन्हीं दोनों से मिलकर ही फिर टूरिज़्म के 5 A's निकलेंगे, जिन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जो प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट हैं इसमें फिर से वही ट्रांसपोर्ट, जो मैं ऊपर बात कर रहा था आपसे अभी, उसके बारे में जो डिस्कस कर रहा था मैं, वो चीज़ें आती हैं। ट्रांसपोर्ट जैसे रेल, रोड, वाटर, एंड उसके बाद अकोमोडेशन इसी का पार्ट है, जिसमें होटल्स आ गए, आपके मोटल्स आ गए। और उसके बाद इसमें जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट में, वो है केटरिंग, फूड सर्विसेज, राइट। जो खाने पीने की जो सर्विसेज होती हैं, जैसे डिफरेंट डिफरेंट तरह के कुजीन्स होंगे, वाइन्स होंगी, कोई इवेंट हो रहा है खाने वाला, उस तरह का खाने पीने से जुड़ी हुई चीज़ें, उसके बगैर भी टूरिज़्म एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती। एंड थर्ड वन इज़ इंटरमीडियरीज में फोर्थ वन, इसमें क्या चीज़ें आती हैं इंटरमीडियरीज में, जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जैसे कि आपका ट्रैवल एजेंसी या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, जो टूरिज़्म को रन करने के लिए जो डिफरेंट तरह की गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइजेशंस बनाई होती हैं, राइट। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपका, जैसे एक मिनिस्ट्री काम करती है टूरिज़्म के लिए, जैसे इंडिया में काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म, या UNWTO एक बॉडी है, या कोई टूर ऑपरेटर की कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उस तरीके से। या गवर्नमेंट ने जो डिफरेंट सेंटर्स, टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर्स खोले हैं, या जो गवर्नमेंट स्टार कैटेगरीज जो रेटिंग देती है, HRA, CC, उस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब इसमें आते हैं। और ट्रैवल एजेंसी और टूर ऑपरेटर तो है ही। इसके बाद जो सेकेंडरी जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उसमें आती हैं आपकी, जैसे जो लोकल शॉप्स हैं, राइट, या कोई हैंडीक्राफ्ट वहाँ की लोकल शॉप्स हैं, या गिफ्ट शॉप्स हैं। आपका जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ होती हैं वहाँ पे लोकली, या आपके कुलीज़ हो गए, बैंक्स हो गए, कम्युनिकेशन सर्विसेज हो गई, जैसा कि टेलीकॉम सर्विसेज जो हैं। यानी कि जो सेकेंडरी हैं दे आर नॉट एसोसिएटेड डायरेक्टली विद द टूरिज़्म, बट कहीं ना कहीं वो टूरिज़्म को कंट्रीब्यूट करते हैं, राइट। अब किसी ने शॉप खोली है, मान लो कोई कपड़े की शॉप है, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि टूरिस्ट भी वहाँ से ही चीज़ों को खरीदेंगे। या हैंडीक्राफ्ट की है, जैसे अब टेलीकॉम सर्विसेज की बात है, वैसे तो वो आम लोगों के लिए एक जन सेवा है, उस तरीके से खोली गई है, बट जो उसका जो बेनिफिट है वो टूरिज़्म को भी मिलता है,
कम्युनिकेशन सर्विसेज के तौर पे, और एडवर्टीजमेंट एजेंसीज हैं वो तो किसी और पर्पज़ के लिए भी काम कर सकती हैं, बट टूरिज़्म भी उसका बेनिफिट लेता है। इसके अलावा कोई मैगजीन है, कोई ब्राउशर है, कोई आर्टिस्ट कहीं पे परफॉर्म कर रहे हैं, कोई म्यूजिशियन जो है कहीं पे परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। तो इस तरह से ये सब चीज़ें जो है सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूएंट टूरिज़्म का बनती है, राइट। टीचर बीच कंफ्यूज नहीं होना है। इफ़ समबडी आस्क यू द क्वेश्चन कि टूरिज़्म के जो कंपोनेंट है वो कौन है, तो वो 3 है, वो आपको मैंने ऊपर बता दिए हैं, राइट। उसके बाद जो अगर आपसे कोई पूछे कि टूरिज़्म के जो हैं कॉन्स्टिट्यूएंट जो है उसको कितनी कैटेगरी में बांटा गया, तो यू कैन से प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ओके, तो प्राइमरी या सेकेंडरी का मैंने आपको एक एक करके बता दिया है। आपको डायग्राम जो मैंने आपको जो डिस्प्ले हो रहे हैं स्क्रीन पे, उससे आप चीज़ों को समझ भी गए होंगे कि प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से हैं, सेकेंडरी कौन से हैं, और आपके जो है कंपोनेंट्स कौन से हैं।